बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको अपने चैनल JNN में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंतकाल क्या है और इंतकाल की कितनी किस्में हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इंतकाल का जब लफ्ज़ सामने आता है तो इसके फौरी तौर पर ज़हन में दो ही वो मफ़हूम आते हैं। एक तो ये कि इंतकाल का मतलब है कि किसी इंसान का मर जाना, कहते हैं कि फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो गया। और इसके अलावा वो महकमा रेवेन्यू की जो ज़बान है उसमें भी हम इंतकाल कहते हैं, यानी कि ज़मीन की मुंतकिली को इंतकाल कहते हैं। अब जो इंतकाल जो लफ्ज़ है इसको इंग्लिश में मोटेशन कहते हैं। और ये कितनी किस्म का होता है? नाज़रीन, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इंतकाल वो 3 किस्म का होता है। एक इंतकाल वो बै इंतकाल है, यानी कि जो अराज़ी या प्रॉपर्टी जो जायदाद वो ख़रीदी जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये बै इंतकाल हुए हैं। और इसके साथ साथ एक इंतकाल हिब्बा भी होता है, यानी कि जो लीगल वारसान में से अगर कोई शख्स अपनी जायदाद किसी बेटे या बेटी या बीवी या बहन या भाई को हिब्बा करती है, बख्शीश करती है खिदमत के एवज़, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे, तो उसको हिब्बा कहते हैं। हिब्बा इंतकाल करा दिया गया। तीसरा जो इंतकाल है वो है रहन इंतकाल। रहन इंतकाल क्या होता है? रहन इंतकाल ये है कि अगर एक शख्स को अराज़ी कुछ अरसे के लिए देता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो वो रहन इंतकाल कराता है कि इसने इतने पैसे ले लिए हैं और जो ये इंतकाल मैं रहन करा रहा हूँ, जब ये वापस करेगा तो ये ज़मीन वो अपनी ले लेगा। और इसके साथ साथ जनाब एक इंतकाल तबादला इंतकाल भी होता है। तबादला इंतकाल वो एक अराज़ी का एक शख्स को मुंतकिल करना और वो शख्स उस इंतकाल की बदले में पैसे नहीं देता, बल्कि किसी और जगह से कोई अराज़ी उसके नाम पे कर देता है। तो अराज़ी का बामी जो तबादला है उसको तबादला इंतकाल कहते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।